इस वीडियो में बात करते हैं कि मुझे कितना लोन मिल जाएगा। बहुत सारे लोग या बहुत सारे एजेंसीज हैं या बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि हम आपको 1 करोड़ रुपए का लोन अप्रूव करा देंगे, हम 2 करोड़ का करा देंगे, हम 10 करोड़ का करा देंगे। बट एक्चुअल में जो बैंक है, बैंक क्या चीज़ देख के आपको लोन देता है, मतलब बैंक क्या देखता है आपके प्रोफाइल के अंदर कि आपको बैंक लोन देने के लिए मान जाता है और आपको बोलता है कि आपको हम इतने रुपए का लोन दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस वीडियो में किस मतलब दो तरीके के लोन होते हैं, किस लोन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली पूरे मार्केट के जितने भी लोन्स हैं वो दो तरीके के लोन होते हैं। एक होते हैं सिक्योर्ड लोन, जिसमें आपने कोई घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, कोई वेयर हाउस या आपके घर की कोई भी चीज़ बैंक को या एनबीएफसी को आपने गिरवी रखी है। अब गिरवी रखने का मतलब बैंक के नाम नहीं दिए, आपको दे दिए। आपके देने का मतलब आपकी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए जिस घर में आप रह रहे हो उसके जो डॉक्यूमेंट है वो बैंक के पास रख दिए, चाह के भी उस घर को बेच रहे हो जब तक आप बैंक का वो कर चुका नहीं। तो इसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन, जिसमें आपने कुछ बैंक के पास गिरवी हुई है। अब आता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब जिसमें आप बैंक का कोई भी चीज़, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी चीज़ आपने बैंक को गिरवी नहीं रखी है। आप जो आपको पैसा दिया गया वो आपकी जो कोड ऑफ जो आपका कंडक्ट देख के दिया गया, आपके बैंक स्टेटमेंट देख के दिया गया, आपके टर्नओवर देख के दिया गया। तो इसमें से कोई भी चीज़ आपको, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, कोई वेयर हाउस, कोई भी चीज़ बैंक के पास गिरवी नहीं रखनी है। तो ये दो तरीके के लोन होते हैं। अब दोनों तरीकों में एक एक करके बात करते हैं कि दोनों तरीके के जो लोन है वो किस तरीके से काम करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं सिक्योर्ड लोन की। तो सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी बताया कि इसमें आपने कुछ भी चीज़ बैंक को गिरवी रखी हुई है। अब ये कैसे, तो जो सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन कैसे काम करता है। मान लो आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, आपकी टर्नओवर 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, कोई भी एक आपकी टर्नओवर है और आपको लोन की रिक्वायरमेंट आ जाती है। अब लोन की रिक्वायरमेंट दो तरीके से हो सकती है, या तो आपको कुछ मशीन खरीदनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, या तो आपको एक वर्किंग कैपिटल करनी है। भाई वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे के खर्चे हैं उसके लिए, तो डे टू डे खर्चे के लिए ओवरड्राफ्ट लिमिट अवेलेबल होती है कि जितना पैसा जितने दिन के लिए यूज़ करोगे उस पर इंटरेस्ट लगेगा। और वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आपको एक टर्म लोन दिया जाता है कि भाई आप एक फिक्स ईएमआई या एक फिक्स टेन्योर तक देते रहो और बैंक आपको एक फिक्स कैपिटल दे देता है। तो ये दो तरीके से लोन दिया जाता है और दोनों ही ये तरीकों में आपको जो फंड है आपको प्रोवाइड किया जाता है आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। मान लो आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ रुपए है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है मान लो 1 करोड़, 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। तो बैंक क्या करेगा, आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट लेगा कि भाई आप बिजनेस करते हो और कैसे कर रहे हो, क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें देखेगा। क्योंकि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा मतलब ताका जाके इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं देखता है बैंक, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। क्योंकि ये बैंक मानता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी अगर बैंक को वो दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उसको, उस पैसे को अच्छी तरह यूज़ करेंगे और उस पैसे को रिटर्न भी करेंगे। अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन की। तो अनसिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है। अनसिक्योर्ड लोन में सिंपल सा फंडा है कि आपको कोई भी घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी कोई भी आपने बैंक को गिरवी नहीं रखी। तो अनसिक्योर्ड लोन किस बेसिस पे मिलता है, आपकी अनसिक्योर्ड लोन जो मिलता है वो तीन चीज़ें देख के ही बैंक आपको ये देता है। तो तीन चीजें बैंक देख के आपको लोन देता है, एक आपकी टर्नओवर, एक आपकी बैंक स्टेटमेंट, एक आपका सिबिल। तो टर्नओवर का सिंपल सा मतलब है कि जो टर्नओवर आप अपने बैंक अकाउंट में दिखा रहे हो, आप गवर्नमेंट को शो कर रहे हो कि भाई हमारी टर्नओवर ये है, हम इतने रुपए की टर्नओवर करते हैं, हम इतने रुपए की सेल करते हैं, जिस अमाउंट की आप GST 3 भी फाइल करते हैं। दूसरा आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब है कि जो बिजनेस है आपका उसका बिल्कुल मिरर है आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है। मिरर का मतलब मान लो आपके 1 करोड़ की सेल है, आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके मार्केट में 80 लाख रुपए फंसे हुए हैं। तो बैंक ये चीज़ें देखता है। अब मान लो आपकी टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए, आपके बैंक में 80 लाख रुपए आए हैं, तो ये ओके ओके है कि भाई 20 लाख रुपए का जो उधारी है चलती है मार्केट में वो 30 से 40 दिन की चलती है और वो साइकिल है। तो वो जाती रहेगी आती रहेगी। आपके जो लोग हैं जो आपसे परचेज करते हैं वो आपको पेमेंट देंगे भी और लेंगे भी। तो ये 20% की उधारी चलती है मार्केट में, तो ये बैंक मानता है कि बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं कि तीसरा आपका सिबिल। तो सिबिल का मतलब क्या होता है। सिबिल का मतलब ये होता है कि आपने जो लोन आज तक लिए वो किस तरीके से लिए, कितने लिए, आपने उनको सही से चलाया नहीं चलाया, आपने कितनी जो ईएमआई और टाइम से दी, कितनी ईएमआई आपकी बाउंस हुई, ये जो आपने लोन चलाया उन सभी लोनों का लेखा जोखा ये सिबिल अपने पास रखता है और आपको एक सिबिल स्कोर अलॉट अलॉट करता है आपके इस बिहेवियर के ऊपर।
अब सिविल स्कोर का मतलब क्या है? मान लो आपका सिविल स्कोर क्या है, 750 से ऊपर है। अब 750 से ऊपर का मतलब क्या है कि आपने जितने लोन लिए वो आपने सही चलाए, आपने कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, आपके सिविल में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका सिविल स्कोर मान लो 750 से कम है लेकिन 700 से ऊपर है, इसका मतलब आपके सारे लोन तो सही चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक लोन में दिक्कत आई थी, वो भी आपने रिजॉल्व कर दिया, वो धीरे धीरे आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। अब बात करते हैं 700 से भी नीचे वाले सिविल। तो 700 से नीचे वाले सिविल का मतलब क्या है कि आप 700 से भी नीचे का मतलब क्या है कि आपके सिविल में कहीं ना कहीं एक लोन, दो लोन, चार लोन, पांच लोन ऐसे लोन हैं जिसमें आज भी ओवरड्यू खड़ा हुआ है, आपने बैंक का पैसा नहीं दिया है, तो आपको अपना सिविल स्कोर सही करना है, तो आप उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। और आप हमसे कॉल भी कर सकते हो ये पूछने के लिए कि हम अपने सिविल को कैसे सही करवाएं, कैसे रेक्टिफाई करवाएं। तो ये तीन चीजें हो गई। तो अब जब हमने बात कर ली है कि सिक्योर्ड लोन क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन होता है, तो अब बात करते हैं कि जो बैंक है वो किस तरीके से आपको लोन देता है या कितनी एलिजिबिलिटी देता है। मान लो आपकी जो, अगर हम सिक्योर्ड लोन की बात करें, मान लो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 5 करोड़ की है, तो बैंक एक मोटा मोटा मानता है कि 50 से 60% आपको लोन दिया जा सकता है। तो 5 करोड़ का 60% होता है 3 करोड़ रुपए। तो बैंक ये मानता है कि आपको 3 करोड़ रुपए के आसपास की लिमिट या 3 करोड़ के आसपास का लोन आपको इजीली दिया जा सकता है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है 5 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं आपको अनसिक्योर्ड लोन की। तो अनसिक्योर्ड लोन में आप तीन चीजें देखी जाती हैं कि आप अपने बैंक में कितने रुपए रखते हो, जो भी आप अपने बैंक में रखते हो उसका 7 से 10 गुना आपको इजीली लोन मिल जाता है। और मान लो आप यही लोन आपको अपने ओवरड्राफ्ट लिमिट में या लोन के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में मिल जाता है। अब मान लो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आप ऑन एन एवरेज रखते हो, तो बैंक ये मानता है कि आपको हम 7 से 10 लाख रुपए इजीली प्रोवाइड करा सकते हैं। अब ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट बैंक टू बैंक या एनबीएफसी टू एनबीएफसी वेरी कर सकता है। तो आपको अगर लोन की रिक्वायरमेंट है या ओडी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको क्या करना है, आपको हमारी टीम, स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, उस स्क्रीन पे कॉल करना है। हमारी टीम क्या करेगी, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी समझने में कि कौन सा लोन आपको लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, कौन सा लोन आपके लिए बेस्ट है, ओडी बेस्ट है या लोन बेस्ट है, कौन से बैंक या कौन सी एनबीएफसी आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो ये सारी चीज़ हम आपसे, जब ओवर द फोन आप हमें कॉल करते हो, तो हम ये आपसे पूछते हैं कि सर आपका क्या टर्नओवर है, कोई सिबिल तो खराब नहीं है, कितनी ईएमआई चल रही है, कितने लाइव लोन है। ये सारी चीज़ें आपसे एक ब्रीफ आपसे डिटेल कंफर्म करते हैं, उसके बेस पे आपको बताते हैं। तो जो आपका लोन है वो आपका लोन हम यहाँ से अप्रूव करा सकते हैं। तो आप दिल्ली से, मुंबई से हो, चेन्नई से हो, कोलकाता से हो, कहीं से भी हो, किसी भी गली, किसी भी जिले से हो, आप हमें कॉल कर सकते हो। हम आपका लोन आपकी लोकेशन से कराएंगे, आपकी नियरेस्ट जगह से करा के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी चैनल पर बने रहिए। अलग अलग दिन पे अलग अलग डाउट्स है, अलग अलग क्वेश्चन हम लेके आते रहते हैं लोन से रिलेटेड। और सिर्फ लोन नहीं कराते, आपको लोन करा के भी देते हैं बैंक और एनबीएफसी से। तो अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।